નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું. કોઈ વિપક્ષનો નેતા એવું કહે તો આપણે સમજી શકીએ, કોઈ આમ નાગરિક આમ જનતા કદાચ એવું કહે તો આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના બે ચહેરા છે. આપણે સમજી શકીએ કોઈ વિપક્ષનો નેતા આવું કહે તો, કારણ કે ચૂંટણી સમયે એકબીજા ઉપર પ્રહારો થતા હોય છે. હારેલા ઉમેદવારો, હારેલો પક્ષ કદાચ નરેન્દ્રભાઈ મોદી વિશે આવું બોલે તો આપણે સમજી શકીએ, સ્વાભાવિક છે. પરંતુ કોણે આ શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે કે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના બે ચહેરા છે? વિડીયો હું તમને જે બતાવવાનો છું, સાંભળીને તમે ચોંકી ઉઠશો. એક તરફ આ લોકો પોતાના ઘરની અંદર ગાય માતાની મૂર્તિને શાલ ઓઢાડે છે, ચૂંદડી ઓઢાડે છે, ગળામાં માળાઓ પહેરાવે છે. બીજી તરફ ભારત દેશની અંદર લગભગ બીજા ક્રમે આવે છે. ભારત દેશ પૂરી દુનિયાની અંદર બીજા ક્રમે ભારત દેશ આવે છે કે જ્યાં ગૌ હત્યા, ગૌ માંસનું સૌથી વધારે વેચાણ થાય છે. તો આપણે કેમ કહી શકીએ કે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર અને દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી ગૌ પ્રેમી છે, હિન્દુ પ્રેમી છે, હિન્દુઓના રક્ષક છે? ત્યારે આ વાતને લઈને ખૂબ ગુસ્સે થયા છે શંકરાચાર્યજી. એમણે સ્પષ્ટ કહ્યું છે મીડિયા સમક્ષ કે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના બે ચહેરા છે. ત્યાર પછી ઘણા બધા આકરા પ્રહારો કર્યા છે મન કી બાતને લઈને. હમણાં ઉત્તર પ્રદેશની અંદર જે નવું ચાલી રહ્યું છે લોકોને ડરાવવા માટે કે બટોગે તો કટોગે, મતલબ તમે જો એકજૂટ થઈ નહીં રહો તો તમે કપાઈ જશો. આવી રીતે જનતાને ડરાવવામાં આવી રહી છે ઉત્તર પ્રદેશની અંદર. ત્યારે જે રીતે શંકરાચાર્યએ આ વાતને લઈને જોરદાર ખુલાસાઓ કર્યા છે, સૌ પ્રથમ દોસ્તો આપણે શંકરાચાર્યના નિવેદનને સાંભળી લઈએ. बिल्कुल, ये ब्रज से अगर आवाज नहीं उठेगी तो कहां से उठेगी. हमको बड़ी प्रसन्नता है कि ब्रज के संतों ने समवेत होकर के इस बारे में प्रस्ताव पारित किया है और देश को बताया है. प्रधानमंत्री लगातार महाराज जी मन की बात कर रहे हैं. आज भी उन्होंने क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे हैं. आज भी मन की बात की है और उन्होंने भाई उनके मन की बात भी अच्छी है. वो हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं. वो जब जब करते हैं हम लोग सब सुनते हैं. लेकिन हम देशवासियों के मन की बात वो कब सुनेंगे? हम देशवासियों के मन की बात यह है कि गाय हमारी माता है और आप उसको काट काट करके बेचना और उसके लिए आप अनुमति दे रहे हो, ये हम लोगों को ठीक नहीं लग रहा है. तो देशवासियों की मन की बात को प्रधानमंत्री जी सुने और अपने मन की बात हमको साफ करें. उनके दो चित्र हम लोगों के सामने आए हैं. एक उनके घर में आप लोगों के माध्यम से हमको पता चला है कि उनके पूजा घर में गाय गई है, वहां पर उन्होंने उसको शॉल ओढ़ाया है, वहां पर चुनरी ओढ़ाई है, माला पहनाया है, गोद में लेकर के उसको दुलार रहे हैं, पुचकार रहे हैं. एक चेहरा उनका आपके माध्यम से हमको ये दिखाई दिया है. और दूसरा चेहरा ये है कि भारत जब डाटा निकाल करके देखते हैं इंटरनेट पर तो पता चलता है कि भारत विश्व में दूसरे नंबर पर आ गया गौमांस का निर्यात करने वाले देशों में. तो एक तरफ गौमांस को निर्यात करने का बढ़ावा उनके कार्यकाल में मिल रहा है और एक तरफ गाय की पूजा आरती हो रही है. ये दो तरह के चेहरे नहीं होते हैं किसी के. किसी का भी चेहरा एक ही हो सकता है. तो हमको अब ये जानना है कि उनका असली चेहरा कौन सा है, वो गाय की पूजा करने वाला कि गौमांस के निर्यात को बढ़ावा देने वाला. देखिए, दीपावली जो है वो हमारा आराधना का पर्व है. उस दिन हम गोधूली बेला में भगवती लक्ष्मी की पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं और निशीथ काल में रात्रि के मध्य में लक्ष्मी जी स्वयं निकलती हैं. वो जाग रही, कौन जाग रहा है, किसने अपने घर में स्वागत के उपकरण लगा रखे हैं, कौन हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, ये देखती हैं. तो जिसके घर में दिया जलता रहता है, जिसका दरवाजे पे रंगोली बनी रहती है, जो आभूषणों से अलंकृत होकर के उनके स्वागत में खड़ा दिखाई देता है, उसके घर में वो वर्ष पर्यंत के लिए निवास करने के लिए प्रवेश कर जाती है. तो ऐसी परिस्थिति में हमको मध्य रात्रि में भी अमावस्या तिथि चाहिए और प्रदोष काल में भी अमावस्या तिथि चाहिए. और ये पहले दिन माने 31 तारीख जो अंग्रेजी तारीख आप लोग कह रहे हैं उसमें मिल रही है. तो स्वाभाविक है कि उसी में सब लोग पूजा कर रहे हैं. अब ये जरूर है कि कहीं कहीं शास्त्रों में ये कहा गया है कि अगर
दो प्रदोष में अमावस्या व्याप्त हो तो पर वाली ग्रहण करनी चाहिए। निर्णय सिंधु आदि में ये वचन दिया गया है। इसी वचन के कारण कुछ लोग कह रहे हैं पर वाली, लेकिन वहीं पर यह भी बताया गया है शास्त्रों में कि रजनी भी उससे संयुक्त होनी चाहिए अमावस्या से। तो ये जो दूसरे दिन की अमावस्या है वो प्रायः तो प्रदोष काल में भी थोड़ी सी है, और जहाँ सूर्यास्त देर से हो रहा है वहाँ प्रदोष काल में तो है, लेकिन रजनी को स्पर्श नहीं कर रही है। इसलिए 31 तारीख को ही दीपावली पर्व हम लोग मना रहे हैं। बात यह है कि बट गए तो कट गए, जो भी आपको कहना है आप शब्दावली जो भी कहें, ये जरूर है कि देश में एकता होनी चाहिए। अब देश में एकता बनाने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है? आप कहते हैं बटो मत, बटेंगे तो कटेंगे। पहली बात तो यह है कि बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो ये बटेंगे जो क्रिया प्रयोग की जा रही है ये भविष्य काल की क्रिया है। इसका मतलब है कि अभी बटे नहीं हैं, अभी हम एक हैं। जब एक हैं तो कौन सा वो कारण है जिसके कारण बट जाएंगे? तो बटेंगे क्रिया जो है ये भविष्य काल की क्रिया है। इसका मतलब कि अभी हम बटे नहीं हैं, लेकिन बटने की संभावना है। तो कौन से कारण है जिसके कारण हम बट जाने वाले हैं, इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप अगर एकता करना चाहते हो तो एकता करने का फार्मूला क्या है, कैसे एकता होगी? तो हम ये फार्मूला दे रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो, गौ हत्या को अपराध घोषित करो। गाय माता है ये जब पूरे देश को पता चल जाएगा तो हमारी भी, हर देशवासी कहेगा गाय हमारी माता है। तो जब हमारी भी माता वही है जो अगले की माता है, तो जब दोनों की माता एक है तो दोनों भाई हो जाएंगे, दोनों बहन हो जाएंगे। तो भाई भाई में एकता होती है, भाईचारा इसी को कहते हैं। तो ये भाईचारा गाय से बढ़ सकता है। इसलिए अगर भारत को एक रखना है तो गाय के बारे में राष्ट्रमाता शब्द का उद्घोष करना होगा। तो आ वीडियो बाबते तमाરું શું કહેવું છે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો। વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વધુમાં વધુ શેર કરો અને દેશની જનતા જાગૃત બનવી જોઈએ। એક તરફ ગાય માતાના વખાણ થાય છે અને બીજી તરફ ભારતનો બીજો નંબર આવે છે ગૌ માંસના વેચાણમાં। વિચાર કરો તમે, આ હિન્દુ પ્રેમીઓની સરકાર છે। વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરો, તમારો મંતવ્ય દોસ્તોને ચોક્કસથી જણાવજો કોમેન્ટ બોક્સમાં। આવા જ વિડીયો જોવા માટે અમારી YouTube ચેનલ લાઈક શેર કરીને સબસ્ક્રાઇબર કરવાનું ભૂલશો નહીં। નમસ્કાર। વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાનાને રે। વૈષ્ણવજન તો